वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे एक और नए क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में आपको दो जगह पे मदद करेगा। एक तो सर्कुलर मोशन में और साथ में जब प्लेन मिरर का रोटेशन पढ़ते हैं ना आप, उसमें भी मदद करेगा। तो एक्चुअल में ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्चुअल में है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसी से ये क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है स्पॉटलाइट एस रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.1 रेडियन पर सेकंड। मतलब आप ध्यान से देखें, आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है दैट इज 0.1 रेडियन पर सेकंड, राइट। बोला गया द स्पॉट ऑफ द लाइट पी मूव्स अलोंग द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। थीटा मतलब वॉल से लगता हुआ एंगल 45 डिग्री है। तो आपको बताना है कि स्पॉट की स्पीड क्या होगी, राइट रॉन्ग। तो देखो करना क्या है, मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है। एक्चुअल में एक ऐसा करके एक लाइट है, मान लो हमारे पास, ठीक है। वो लाइट ना ऐसे घूम रही है, ठीक है। एक टॉर्च मान लेते हैं, ठीक है। टॉर्च ऐसे घूम रही है तो टॉर्च की जो लाइट होगी ऑब्वियस सी बात है वो चारों दीवारों पे घूम रही होगी, राइट रॉन्ग। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि लेट अस से ये कोई हमारा सोर्स है, एस सोर्स, राइट। और इससे 3 मीटर की दूरी पे मान लेते हैं, इससे 3 मीटर की दूरी पे हमारे पास एक दीवार है, राइट। क्या मान लेते हैं, एक दीवार, कुछ ऐसा, राइट। तो अब ध्यान से देखो, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इस दीवार पे एक्चुअल में कितना वेलोसिटी होगा स्पोर्ट का, क्योंकि इस पे स्पोर्ट चलेगा, ऑब्वियस सी बात है यार। तो आप ध्यान से देखो, मान लो स्पोर्ट यहाँ पे है फिलहाल, और ये जो स्पोर्ट की जो लाइन है ना, मतलब ये जो सोर्स से स्पोर्ट तक का जो लाइन है उसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो उन्होंने एंगल बोला है कि ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल 45 डिग्री है। तो आपको बताना है स्पोर्ट की स्पीड क्या होगी इस दीवार पे चलने की। तो वी मान लें इसको, क्या मान लें इसको, वी। चलो इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, करना क्या है। अब सबसे पहले बताओ जरा, ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में मुझे बताइए, अगर ये 3 मीटर है तो क्या ये वाला डिस्टेंस बता सकते हैं आप मुझे। ये वाला डिस्टेंस, मतलब इसको एस मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, राइट। मैं एस ए पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, 45 डिग्री अगेन। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मान लेते हैं cos 45 लगा लेते हैं, ठीक है। cos 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज s इन एंड a, राइट। सो sa विल बी इक्वल्स टू 3 अपॉन cos 45, जिसको मैं बोल सकता हूँ 3 sec 45 डिग्री। आई थिंक ये वैल्यू सबको क्लियर होनी चाहिए, यस और नो। क्लियर है क्या, जल्दी बताइए। ओके गुड। अब बताइए, अगर मान लो कि मुझे ये जो लाइन पता लग गई, मतलब एस ए का डिस्टेंस पता लग गया, तो उसका मतलब मुझे रेडियस पता लग गई ना, बहुत बढ़िया। तो देखो ये जो स्पोर्ट है, मतलब अगर ये दीवार बीच में ना आती तो स्पोर्ट चलता कैसे, सोच के देखो एक बार फटाफट। क्या सर्कल में चल रहा होता, कुछ इस तरीके से, है ना। अगर ये सर्कल में चल रहा होता तो क्या हमारी स्पीड जो होती है वो सर्कुलर स्पीड, मतलब टेंजेंशियल होती है ना, सर्कल पे स्पीड जो होती है वो टेंजेंशियल होती है। कितनी होती है वो, आर ओमेगा होती है। कितनी होती है, आर ओमेगा। तो आर कितना है मेरा, एस ए इंटू ओमेगा, आया ना। क्या यही मेरी स्पीड होती, बहुत बढ़िया। लेकिन एक्चुअल स्पीड किधर है मेरी स्पॉट की, फिलहाल दीवार पे, एंड दैट इज बी। तो क्या आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये एंगल टोटल मिला के 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो v का एक कंपोनेंट इधर की तरफ कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाट इट इज, v cos 45 डिग्री, जो कंपोनेंट एक्चुअल में कंस्ट्रेंट से इसके इक्वल होना चाहिए, यस और नो। तो क्या मुझे बोलना चाहिए, v cos 45 डिग्री इक्वल्स टू एस ए इंटू ओमेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको। तो बताइए v अपॉन sec 45 लिख देता हूं उसको मैं, ठीक है, इक्वल टू एस ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, दैट इज 3 sec 45, 3 sec 45 डिग्री इंटू ओमेगा। ओमेगा शायद दे रखा है हमें 0.1, पुट कर दी वैल्यू, बहुत बढ़िया। तो v हमारे पास आ रहा है 3 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 0.1। तो मेरे पास v आ रहा है 0.3। v कितना आ रहा है मेरे पास, 0.3 इंटू 2, एंड दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक ये सॉल्यूशन और ये आंसर सबको समझ में आया होगा, राइट। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कुछ चीज समझ में ना आए, तो प्लीज आप कमेंट्स में बताइएगा, और मैं आता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।